बिहार में इस वक्त इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट कर रही है, जिसमें वो बिहार के वोटर्स को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है। नागरिकता साबित करने के लिए जो लोग 1987 में पैदा हुए, उन्हें सिर्फ अपनी नागरिकता साबित करना है, और जो लोग 1987 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी नागरिकता और अपने माता पिता में से किसी की नागरिकता का सबूत देना होगा। जो लोग 2004 के बीच 2004 के बाद पैदा हुए हैं, उन्हें अपना नागरिकता और अपने माता पिता दोनों की नागरिकता का सबूत देना होगा। नागरिकता का सबूत देने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 12 डॉक्यूमेंट्स तय किए हैं। इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से आधार कार्ड और वोटर आईडी नहीं है, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस एक्सरसाइज पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये सवालात बेसिकली 4 बुनियादों पर उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन का काम है कि इस देश के नागरिक का नागरिकता टेस्ट करें। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने दस्तूर ने यह अधिकार दिया है कि वो देश के वोटर्स का, देश के नागरिक का, उसकी नागरिकता टेस्ट करें। जैसा कि हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त सिर्फ वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पे, इलेक्शन कमीशन को ये तो अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट के रिवीजन करे, लेकिन क्या ये अधिकार है कि वो वोटर्स के नागरिकता को टेस्ट करे? वोटर लिस्ट रिवीजन करने के लिए उन्हें सिर्फ वोटर से, सिटीजन से ये कहना होगा कि उनका नाम अगर वोटर लिस्ट पे चढ़ा है तो उनके लिए कुछ सबूत दिखाएं। तो उनके लिए सबूत वोटर आईडी काफी होगा कि ये उसके पास वोटर आईडी बना हुआ है, तो इसका नाम उनका सही है। लेकिन अब ये कि वो एक देश के नागरिक है या नहीं है, इसको साबित करने का काम इलेक्शन कमीशन का है या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई भी हक इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया। ये काम देश के होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री का है। होम मिनिस्ट्री ये तय करेंगी कौन इस देश के नागरिक बनेगा, कौन इस देश के नागरिक नहीं है, किस बुनियाद पे कोई नागरिक बन सकता है और किस बुनियाद पे कोई नागरिक नहीं बन सकता है। ये काम गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो कह रही है कि वो नागरिकता टेस्ट करे, ये किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। इन पे दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज पर यह है कि इन्होंने क्यों डॉक्यूमेंट्स को लिमिट किया है, क्यों 12 ही डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। हर वो डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी हो जा रहा है वो मान्य क्यों नहीं है? या इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करना कि सिर्फ ये 12 डॉक्यूमेंट्स तय होंगे और ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। दो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बुनियाद पे वोट दिए जाते हैं, वोटर आईडी है, उनको ही इनवैलिड कर दिया। वोटर आईडी को इनवैलिड करने का क्या मतलब है? तीसरा ये इंपॉर्टेंट सवाल उन पर इस एक्सरसाइज पे ये हो रहा है कि ये अचानक सिर्फ बिहार में इलेक्शन के 3 महीने पहले और अचानक इसका अनाउंस क्यों किया जाता है? इतनी बड़ी एक्सरसाइज जिनमें करीब 8 करोड़ लोगों को इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको अपनी नागरिकता साबित करना है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो इसका अनाउंसमेंट अचानक क्यों किया जाता है? और अचानक किया जाता है तो सिर्फ 1 महीने के अंदर जुलाई से अगस्त तक कैसे मुमकिन है इतनी बड़ी एक्सरसाइज? नागरिकता किसी भी इंसान की नागरिकता एक मामूली चीज नहीं होती है। वो इस देश में सारे हक, सारे अधिकार एंजॉय कर रहे हैं, उसकी बुनियाद ये है कि वो इस देश के नागरिक हों। तो इतने बड़े, इतने इंपॉर्टेंट चीज को
ये किसी भी आदमी के लिए जीने मरने का सवाल होता है। इतना महत्वपूर्ण देश, ये तमाम राइटों में सबसे बुनियादी अधिकार जो होता है वो सिटीजन्स राइट्स होते हैं। इस चीज को इस चीज को टेस्ट करने के लिए, इस चीज को प्रूव करने के लिए इतना कम समय में कैसे मुमकिन होगा? ये तीसरा सवाल जो इलेक्शन कमीशन से पूछे जा रहे हैं। चौथा सवाल यह है कि क्या गरीब लोग, वो गरीब जो गरीब लोग अपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां से लाएंगे? गरीबों के साथ खासकर वो इलाका जहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा होता है। बिहार हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। गरीबों के पास दो ही तीन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आधार कार्ड, एक वोटर आईडी और एक राशन कार्ड। ये तीनों ही आइडेंटिटी प्रूफ को गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने इनवैलिड करार दिया। तो गरीब के पास और दूसरे डॉक्यूमेंट्स कहां से आएंगे? नागरिकता साबित करने के लिए जो लोग 1987 में पैदा हुए उन्हें सिर्फ अपने नागरिकता साबित करना है, और जो लोग 1987 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपनी नागरिकता और अपने माता पिता में से किसी की नागरिकता का सबूत देना होगा। जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें अपना नागरिकता और अपने माता पिता दोनों की नागरिकता का सबूत देना होगा। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या अगर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के एक्सरसाइज में कुछ इनवैलिड वोटर्स बड़ी तादाद में अगर निकले और जो अपना कागज सबूत नहीं दे पाए और वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए, उनके वोट पे क्या हुआ? जो पास्ट इलेक्शंस हैं, जो कि 2003 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, वो वैलिड होगा या इनवैलिड? क्योंकि जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए वो वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएंगे और वो इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो गैर नागरिकों के वोट पे वो इलेक्शन जीते गए और हारे गए हैं, क्या उन इलेक्शन का क्या होगा? वो इलेक्शन भी तो अमान्य किया जाना चाहिए। उन इलेक्शन के दरमियान जो भी लिए गए डिसीजन हुए वो भी अमान्य होंगे, वो भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल जो इस एक्सरसाइज पे उठाया जा रहा है कि आप अचानक बीच में कभी भी वोटर्स की आइडेंटिटी को साबित करने के लिए बोलेंगे, लेकिन उससे पहले भी हुए इलेक्शन में उन्होंने जो वोट दिया है उनकी वैलिडिटी पर भी सवाल उठ जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन के एक्सरसाइज पर। एक सवाल यह भी है कि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट के रिवीजन करती आ रही है, लेकिन आखिर इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है जबकि इलेक्शन कमीशन वोटर्स को नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे हैं। ऐसी क्या वजह है, यह है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन करना चाहती है। इस बार इलेक्शन कमीशन वोटर्स की नागरिकता को प्रूफ करना चाहती है। अगर ये सही था, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर्स के नागरिकता को साबित करना एक सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, दस्तूर के मुताबिक है, तो इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ? ये पहली बार क्यों हो रही है? और ऐसा करने के पीछे क्या मंसूबा है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये कुछ इमिग्रेंट्स इन्फिल्ट्रेटर्स वोटर लिस्ट में आए हैं तो उनको रिमूव करने के लिए कर रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स के आइडेंटिफाई कौन करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर के आइडेंटिफाई करेंगे, या ये गवर्नमेंट का काम है? इलेक्शन कमीशन का काम इतना है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना हटाने का काम है, और उनके लिए
जो उनके जो भी वोटर्स के पास जो सबूत है उस सबूत के बुनियाद पे क्या करेगा। लेकिन इन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर की आइडेंटिफाई, उसका पहचान करने का काम ये तो यूनियन गवर्नमेंट का है, यूनियन होम मिनिस्ट्री का है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन क्यों कर रही है? ये सिर्फ मामला सिर्फ वोटर लिस्ट में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का नहीं है। ये लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का काम जो है इलेक्शन कमीशन खुद करना चाहती है। गवर्नमेंट ने इससे पहले एनआरसी करने का ऐलान किया था, जिसमें वो एनआरसी में ही एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने का अनाउंस किया था 2019 में, कि वो जिस तरह से आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार किया गया है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान में वो एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को इस पे भारी प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, भारी एहतजाज प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। पूरा शाहीन बाग मूवमेंट इसी गवर्नमेंट के इस इस पॉलिसी के खिलाफ था। तो अब ये गवर्नमेंट ने अपना काम इलेक्शन कमीशन को दे दिया है, ताकि इलेक्शन कमीशन किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं फेस कर सके। तो इस इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट का काम क्यों कर रही है? ये काम कोई देश में कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन है, इसका आइडेंटिफाई तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं आए बॉर्डर से। तो गवर्नमेंट अगर अपने फेल है अपने ड्यूटी में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकने को, तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है इस मामले को डील करने वाला? ये सवाल है जो इलेक्शन कमीशन के इस पूरे प्रोसेस में उठने वाला है। और ऐसे स्टेट से शुरू किया जा रहा है, बिहार से, जो कि देश का सबसे गरीब स्टेट माना जाता है, और सबसे गरीब के साथ साथ बड़ी तादाद में वहां से माइग्रेंट दूसरी जगह रहते हैं। जो माइग्रेंट्स दूसरी जगह गए हैं वो अपना नागरिकता साबित करने के लिए पूरे देश भर से कैसे आएंगे बिहार अचानक फिर एक महीने के अंदर? इसका मतलब है उन लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से मिस होने वाला है। तो इतनी बड़ी तादाद में जिन लोगों का वोटर लिस्ट मिस हो जाएगा, जिनका नाम गायब हो जाएगा, तो वो अपनी नागरिकता खो देंगे। तो वो फिर किस देश का नागरिक कहलाएंगे? वो कहाँ का नागरिक होंगे? वो हालांकि इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में उनकी पहचान है, और अचानक एक महीने के बाद इलेक्शन कमीशन की जब वोटर लिस्ट प्रसारित करेगा, पब्लिश करेगा, तो उसमें उनका नाम नहीं होगा, तो वो किस देश के नागरिक कहलाएंगे? वो कहां से होंगे वो नागरिक? इतनी बड़ी तादाद में जो इंडियंस हैं वो स्टेटलेस हो जाएंगे, वो तमाम तरह के हुकूक, जो राइट्स, अधिकार मिले हुए हैं, सबसे महरूम हो जाएंगे अचानक एक ही पल में। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत सारे सवाल जो इलेक्शन कमीशन के इस प्रोसेस पे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इन सारे सवालों के जवाब देने के बजाय सिर्फ आंख बंद किए हुए एक्सरसाइज किया जा रहा है। लग रहा है उनके पीछे ना उनका कोई जस्टिफिकेशन है, ना कोई लीगल जस्टिफिकेशन है, ना उसका मोरल जस्टिफिकेशन है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई मजबूत जवाब इन सारे सवालों के नहीं दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी उनसे पूछा गया कि आप नागरिकता साबित करने वाले कौन होते हैं, ये आपका ड्यूटी होता है, तो इस पे इलेक्शन कमीशन खामोश है। वो क्यों किसी का नागरिकता साबित करने के लिए किसी को कह सकते हैं? ये काम तो गवर्नमेंट का है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई भी सही जस्टिफिकेशन नहीं किया है, क्योंकि इसका कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं है। इस तरह के एक्सरसाइज से क्या मतलब बनता है, इसकी ना कोई बुनियाद हो, और इससे बड़ी तादाद में लोग अपने सिटीजनशिप खो देंगे, अपने अधिकार खो देंगे इस देश पे। इलेक्शन कमीशन के एक्सरसाइज में कुछ इनवैलिड वोटर्स बड़ी तादाद में अगर निकले और जो अपना कागज सबूत नहीं दे पाए, और वो
वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए, उनके वोट पे क्या हुआ? जो पास्ट इलेक्शंस हैं, जो कि 2003 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, वो इनवैलिड वैलिड होगा या इनवैलिड? क्योंकि वो जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, वो वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएंगे और वो इस देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। तो गैर नागरिकों के वोट पे वो इलेक्शन जीते गए और हारे गए हैं, क्या उन इलेक्शन का क्या होगा? वो इलेक्शन भी तो अमान्य किया जाना चाहिए। उन इलेक्शन के दरमियान जो भी लिए गए डिसीजन हुए वो भी अमान्य होंगे, वो भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। ये भी एक बड़ा सवाल जो इस एक्सरसाइज पे उठाया जा रहा है।